हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईआईटी जेईई में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रजिस्टर शोन इन द सर्किट। फिगर दिया रहेगा, उससे हम लोग गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर सी इज 0.2 माइक्रोफराड। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे तो जनरली अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम में कैपेसिटेंस अगर दिया गया है तो केवल कैपेसिटेंस नज़र आता है, और जब रजिस्टर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो रजिस्टर्स दिखाई पड़ता है। दोनों कंबाइंड बहुत कम दिखाई पड़ता है। जब कंबाइंड हो तो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि फिगर क्या कह रहा है और कैसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगा के प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहले डायग्राम शो करते हैं। गिवन डायग्राम जो दिया गया है प्रॉब्लम में वो इस तरह से है कि एक 6 वोल्ट बैटरी से ये सारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। यहाँ जो रजिस्टर है उसका वैल्यू क्या दिया गया है, 2.8 ओम। यहाँ कैपेसिटेंस सी है 4 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस 2 ओम रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है कि जब 6 वोल्ट बैटरी से जब करंट प्रोवाइड होगा तो इस कैपेसिटेंस को चार्ज करेगा, और स्टेडी स्टेट क्या होता है कि जब ये कैपेसिटेंस पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तब इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। वैसे ही सिचुएशन को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है। तो जब यहाँ से करंट प्रोवाइड होगा तो ये ट्रांजिएंट स्टेट में होगा, यानी धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होगा और एक समय के बाद पूरी तरह से चार्ज होगा। जब पूरी तरह से चार्ज होगा तो कोई करंट पास नहीं होगा इससे, और फिर सर्किट हम लोग का केवल ये और ये रह जाएगा। ये सर्किट को हम लोग ओमिट कर सकते हैं। केवल इन दो रजिस्टर्स को हम लोग इस पूरे 6 वोल्ट और 2.8 ओम के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बगल में हम लोग इसका सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये कैसा दिखाई पड़ेगा। गिवन सर्किट को बच्चों हम लोग इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम लोग मेन सर्किट से बाहर निकालेंगे और केवल उन्हीं सर्किट्स के कंपोनेंट्स को रखेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे 2 ओम और 3 ओम जो है ये आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल के कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व करते हुए इसको डायरेक्टली 1.2 ओम लिख सकते हैं और ये पूरे सर्किट के साथ सीरीज में हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फिगर को ड्रॉ करना शुरू किए और इन दोनों को इक्विवेलेंट मानते हुए 1.2 ओम में कन्वर्ट करते हुए हम लोग इस तरह से सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनली हम लोग करंट आई निकालेंगे, कितना आई यहाँ से पास हो रहा है। जब 1.2 ओम से हम लोग निकाल पाएंगे कि आई कितना है, तो फिर यहाँ हम लोग अलग से किरचॉफ्स लॉ लगाते हुए इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 1.2 आई माइनस 2.8 आई, नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग यूज़ करना जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग करंट के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो नेगेटिव करंट टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, माइनस आई आर जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 1.2 आई प्लस 2.8 आई, that is equals to 6 equals to 4i। तो i कितना हो जाएगा, 6/4, that is 3/2, 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट कितना बैटरी प्रोवाइड किया, i का वैल्यू कितना है 1.5 एम्पियर। अब ये 1.5 एम्पियर टोटल करंट है, लेकिन इस पॉइंट पे आते हुए स्प्लिट करेगा। जब स्प्लिट करेगा तो मान लेते हैं इसमें करंट कितना है I1, तो इसमें कितना जाएगा 1.5 माइनस I1,
क्योंकि टोटल करंट 1.5 एम्पियर है, तो इसमें अगर करंट मानते हैं I1 तो इसमें कितना मानना पड़ेगा, टोटल माइनस दिस वन, ठीक है। और इसमें हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स I1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1.5 माइनस I1, क्योंकि टोटल करंट 1.5 है और I1 करंट इस रजिस्टर में जा चुका है, तो इसमें बचा हुआ करंट प्रोवाइड होगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2I1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 3 हो जाएगा 4.5 माइनस 3I1। इसको सॉल्व करते हैं तो 5I1 इक्वल्स टू 4.5, तो I1 कितना हो गया 4.5 डिवाइडेड बाई 5। इसी को सॉल्व करके लिख सकते हैं हम लोग 45 डिवाइडेड बाई 50, हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, तो ये I1 इक्वल्स टू हो गया 0.9 एम्पियर। I1 मतलब 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, 0.9 एम्पियर, यही फाइंड करना था। तो हम लोग सीधे लिखेंगे कि I1 इक्वल्स 0.9 एम्पियर, करेक्ट, इसका सॉल्यूशन है। उसी तरह से 3 ओम रजिस्टर में कितना जाएगा, 0.6, क्योंकि 1.5 माइनस 0.9 वही बचा हुआ करंट है जो 3 ओम रजिस्टर में जाएगा, तो 0.6 एम्पियर जाएगा 3 ओम रजिस्टर में। ऐसे लॉजिकली भी हम लोग जानते हैं कि जिसका रजिस्टर का वैल्यू कम होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा उसमें कम जाएगा, तो लॉजिकली भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी कैपेसिटेंस दिखाई दे, रजिस्टर दिखाई दे, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और स्टेडी स्टेट का कंडीशन का हमेशा याद रखेंगे कि जैसे ही स्टेडी स्टेट कंडीशन में अगर सवाल को पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि उस पूरे ब्रांच को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और फिर प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाता है सिंप्लीफाइड तरीके से, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स में भी, जहाँ भी कैपेसिटर नज़र आए, रजिस्टर नज़र आए, वैसे प्रॉब्लम में हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ, जो कि IIT JEE में पूछा गया सवाल होगा, उसको सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।